आखिर महिलाओं के साथ हिंसा होता ही क्यों है? जी हाँ, बहुत ही प्यारा सवाल है। महिलाओं के साथ हिंसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं को हमने ना करना नहीं सिखाया है। यानी घर में आई हुई नई नवेली बहू या फिर घर की जो बड़ी बेटी है या कोई भी बालिका है, महिला है, उसको अच्छा तब माना जाता है जब वो सभी काम को चुपचाप बिना किसी ना नु करके कर देती है, तो उसे अच्छा माना जाता है, बहुत गुणी माना जाता है, संस्कारी माना जाता है। और इस एक गुण के लिए, संस्कार के लिए महिलाएं जो हैं बिना कुछ कहे सर झुका के या फिर दर्द को सहते हुए काम को करती रहती हैं। यह तब तक तो सही रहता है जब तक कि उनको स्वयं को शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तंगी नहीं होती या सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता। लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो महिला को ये मालूम नहीं चलता कि अभी तक जो सह रही थी ये वही वाली प्रक्रिया है या ये उससे आगे बढ़ गया। बस उसे मालूम होता है कि मुझे किसी भी चीज के लिए कहा जाता है तो मुझे करना है, और ऐसा होते होते सालों तक में वो इस चीज के लिए अभ्यस्त हो जाती है। और बाद में उसके साथ गाली गलौज, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, पैसा छीनना, बच्चा छीनना या काम के बोझ में उसको दबा देना, नौकरी ना करने देना, मायके ना जाने देना, रीति रिवाज के नाम पे उससे बहुत सारे तीज त्योहारों में बहुत सारा काम करवाते रहना, बहुत ही सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो कि महिला को लगने लगता है कि ये तो मुझे ही करना है। अन्य परिवार के सदस्य, घर के जो भी पुरुष सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सारा मुझे करना है। ऐसी एक मानसिकता, ऐसी एक सोच बना दी जाती है महिला की कि फिर वो उसे कंटिन्यूअसली करने लगती है और अपने साथ आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो उसको भी उसी सांचे में ढालने लगती है। और इससे ये होता है कि वो स्वयं तो पीड़ित होती ही है, अपने साथ जो नए बच्चे होते हैं, नए बहुएं होती हैं, जो भी नया सदस्य होते हैं, देवरानी होती है, उनको भी वो उसी सांचे में ढालने के चक्कर में वो स्वयं भी उनको अत्याचार करना शुरू कर देती है। तो ठहरिए, रुकिए, समझिए कि आखिर हिंसा होती क्या है। हिंसा होती है जरूरत से ज्यादा किसी से काम करवाना, कहीं उसे जरूरी काम के लिए या फिर इच्छा पूर्ति करने के लिए या फिर किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए कहीं आने जाने में रुकावट बनना, घर में जो घर खर्च है जो कि बहुत आवश्यक है, उसे अगर महिला किसी पर आश्रित है, पति पर है, ससुर पर है, सास पर है, किसी पर भी आश्रित है, पिता पे है, तो घर खर्च अगर उसे चलाने की जिम्मेदारी दी गई है तो उसके लिए पूर्ण पैसे ना देना, उलाहने देना, लड़ाई करना, ये सभी आर्थिक हिंसा होती है। सेक्सुअल हिंसा, उसमें ये होता है कि उसे विवाह के नाम पे कि भाई आपकी शादी हुई है तो आपको संबंध बनाने ही है, चाहे आप बीमार हो या फिर कैसी भी स्थिति में हो, आपको उस वाले रिश्ते को निभाना ही है, तो वो सेक्सुअल हिंसा में चली जाती है। और शारीरिक हिंसा तो आप सभी समझते हैं, मारना, पीटना, थप्पड़ लगा देना, धक्का मार देना, बाल खींच लेना, कोई भी ऐसी चीज, कभी बात बात पे गला दबा देना, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे महिला को शरीर में चोट लगती है, दर्द होता है। लेकिन क्योंकि शुरू से ही महिला सहती आ रही है तो लगता है कि भाई औरतों के साथ तो ये नॉर्मल बात है, अगर काम नहीं करेंगी, अगर बात नहीं सुनेंगी तो इनको मारना जायज है। नहीं, ये हिंसा है, ये कानूनी रूप से गलत है और मानवीय रूप से भी गलत है। फोर्सफुली कोई चीज करवाना और ना कहिए जाने पे मारना, पीटना, गाली गलौज करना, वो हिंसा है। तो सबसे पहले हिंसा की पहचान कीजिए, और जैसे ही आपको इसकी पहचान होती है तो उसके लिए स्वयं से आवाज उठाइए, खुद से ही बोलना शुरू कीजिए। महिलाएं सोचती हैं कि उनके लिए उनके जो दूसरे सगे संबंधी है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, वो सब बोले। हम महिलाओं को बोलना नहीं सिखाया गया है और मना करना नहीं सिखाया गया है, इसलिए महिलाएं लगातार हिंसा के शिकार होती रहती हैं। तो हिंसा के शिकार मत बनिए। सबसे पहली चीज है कि हमें हिंसा का शिकार नहीं बनना है, और उसके लिए क्या करना है, हिंसा की पहचान करनी है, और पहचान करने के बाद इनकार करना है कि जी नहीं, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कीजिए। तो वहीं से आपके साथ हिंसा का बचाव होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद।